एकादशी व्रत हर माह में पड़ता है। ऐसे में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी की तिथि आज 1 नवंबर की सुबह 9:11 पर शुरू हो चुकी है और समापन 2 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर होगा। देव उठनी एकादशी बड़ा ही पावन पर्व होता है। इस एकादशी पर माता तुलसी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। तुलसी मैया के विवाह के इस दिन हर घरों में पूजा पाठ और शादी जैसे उत्सव का माहौल बना रहता है। महिलाएं खास तौर पर इस एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखती हैं। कहा जाता है तुलसी विवाह करवाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी विवाह करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन से ही विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसके पीछे की वजह ये है कि इस देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समापन होने के साथ ही मांगलिक कार्य जैसे सगाई, शादी, मुंडन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश से लेकर कई शुभ कार्य होने भी शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के पूजन विधि की बात करें तो इस देवउठनी 11 के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन गन्ने का मंडप सजाने के बाद देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करते समय गुड़, रुई, रोली, अक्षत, पुष्प रखना चाहिए। पूजन में दीप जलाकर देव जगाने का उत्सव मनाते हुए उठो देव बैठो देव, आपके उठने से सभी शुभ कार्य हो, ऐसा कहना शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से दूरी बनाए रखना चाहिए। मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को अपने भजन कीर्तन से जगाकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन देर से नहीं सोना चाहिए। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह उठकर श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए। कहा जाता है भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने राजा बलि को दिया हुआ वचन निभाने के लिए पाताल लोक में निवास करना स्वीकार किया है। इस अवधि में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए वे गहन ध्यान या योग निद्रा में रहते हैं, जबकि सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी शिव और ब्रह्मा जी संभालते हैं। सनातन परंपराओं के मुताबिक तुलसी विवाह को कन्यादान के समान पुण्यकारी माना गया है, जहां शालिग्राम विष्णु भगवान और तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। इसी वजह से देव उठनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इनका विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में सौहार्द, प्रेम और स्थिरता प्राप्त होती है। यह अनुष्ठान घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है। तुलसी विवाह के दिन पूरे घर में शादी की रौनक देखने को मिलती है। जगमगाती रंगीन लाइटों से सजा घर तुलसी मैया के विवाह के लिए गन्ने से बना मंडप जो अपनी खूबसूरती की अद्भुत छटा बिखेरता है। गन्ने से बने मंडप का राज ये है कि तुलसी मैया को गन्ना बड़ा ही प्रिय है, इसलिए विवाह का मंडप गन्ने से ही सजाए जाने की परंपरा है। इस दिन भगवान की पूजा बेर, चने की भाजी और आंवले से की जाती है। पूजा के दौरान हल्दी की गांठ, शालिग्राम, गणेश जी और विष्णु जी की प्रतिमा, श्रृंगार सामग्री, भोग सामग्री का उपयोग किया जाता है, जहां तुलसी मैया अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज के साथ।